हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे आरआरबी डी ग्रुप एग्ज़ाम की और ये शिफ्ट होगी 3 और ये 21 दिसंबर की हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम बात करें मेल बॉडी की, दो जो टेस्टिस होते हैं वो एक पाउच के अंदर होते हैं, उस पाउच का नाम पूछा गया है। तो उस पाउच का नाम होता है स्कोर्टम। ये आप याद रखोगे। मतलब ये थैली नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो है टेस्टिस, दोनों टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है स्कोर्टम का? मेनली स्कोर्टम क्या करती है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या करता है स्कोर्टम, जो ये पाउच है ये इसको 2 से लेकर 2.5 डिग्री जो टेम्परेचर है उसको कम कर देता है। अब कम क्यों करता है? इसका काम क्या होता है? ये स्पर्म को बनाने में हेल्प करता है और ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। आप ये याद रखोगे, ठीक है। तो स्कोर्टम क्या करता है, इसके अंदर टेस्टिस होते हैं जो टेम्परेचर को 2 से लेकर 2.5 तक कम कर देता है, जिससे स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। अब कुछ है कि वॉस डिफरेंस क्या होता है। वॉस डिफरेंस में क्या करते हैं, डॉक्टर इसमें कट लगा देते हैं दोनों तरफ से, और इसको हम बोलते हैं पुरुषों की जो नसबंदी होती है उसको यहाँ पर कट लगाया जाता है। एक नाली होती है जिससे स्पर्म टेस्टिस से यूरिथ्रा से होते हुए बाहर की तरफ आते हैं। प्रोस्टेटिक ग्लैंड क्या करता है, जो स्पर्म है उसको चिपचिपा जो लिक्विड दिखाता है, जो वो जो है वो किसकी सिक्रीशन होती है, वो प्रोस्टेट की सिक्रीशन होती है। तो जो उसका आंसर है वो ए रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कोई गर्भधारण को रोकने के लिए, मतलब हाँ गर्भधारण का मतलब प्रेगनेंसी नहीं होने देनी, तो उसको रोकने के लिए कौन सी डिवाइस आप यूज़ करोगे? यूट्रस में। यूट्रस क्या है? बच्चादानी। अब अगर हम डायग्राम बनाते हैं ऐसे, तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, और यहाँ पर होती है ओवरी। जो ये वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं बच्चादानी या फिर यूट्रस इसको बोला जाता है। तो हमने क्या करना है, ऑप्शन में ये देखना है कि कौन सा कॉन्डम यहाँ पे लगता है, नहीं लगता। तो कॉपर टी लग सकती है, ओरल पिल मुंह से खाने वाली गोलियां, डायफ्रेम भी यहाँ जो है इंसर्ट बाय द टू प्रिवेंट, डायफ्रेम भी नहीं लगेगी क्योंकि ये भी फीमेल द्वारा लगाया जाता है। एक रबड़ का पीस होता है। और तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो बी आएगा। कैसे? यहाँ पे कॉपर की शेप में टी शेप, एक कॉपर आयन की एक वायर होती है। अब देखो जब स्पर्म यहाँ से जाएगी, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे वेजाइना है, इसके ऊपर स्रैविक्स होता है, और जब जो स्पर्म वेजाइना से होती हुई स्रैविक्स में जाएगी और फिर बच्चादानी के अंदर जाएगी, तो जो कॉपर टी है वो कॉपर आयंस रिलीज कर देगी, ठीक है। जब कॉपर आयंस रिलीज कर देगी तो ये स्पर्म की जो मोटिलिटी है उसको तोड़ देती हैं, मतलब स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब तक नहीं जाने देंगी। अगर स्पर्म ऊपर तक नहीं गई तो उसका मतलब हो गया प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो जो राइट आंसर है वो बी बनेगा। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाल में ही भारतीय हॉकी दिग्गज हैं जिनका नाम है पी आर श्रीजेश हैं, उनको वर्ष 2025 में किस जो सम्मान से जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनका जो राइट आंसर है, तो उन्हें पद्म भूषण दिया गया है। और ये कब दिया गया है? 2025 में दिया गया है। किस खेल के लिए दिया गया है? ये हॉकी खेल के क्षेत्र में से थे। और ये किसने दिया है? ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में दिया है। आपको ये भी ध्यान रखना है, मेजर ध्यानचंद के बाद जो पद्म भूषण पाने वाले ये दूसरे खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, गुड़हल की बात करें, एक हिबिस्कस एक प्लांट है जिसमें क्या चीज़ नहीं पाई जाती? तो ये आपको ये इसका जो पोलन है वो चिपचिपा होता है, वो बिल्कुल सही बात है। और जो उसके बाद ये यूनिसेक्सुअल है या फिर बाइसेक्सुअल है या फिर कलरफुल पेटल है? तो कलरफुल पेटल भी बिल्कुल सही है, मतलब ए और डी बिल्कुल राइट है। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये है इसका सी इज़ द राइट आंसर। मतलब देखो दो चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ, एक होता है बाइसेक्सुअल और एक होता है यूनिसेक्सुअल। एक ही फूल है, उसी में मेल है और उसी में फीमेल है, तो उसको तो बोलेंगे बाइसेक्सुअल, मतलब आदमी भी उसी में है औरत भी उसी में है। और यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि मेल अलग है और जो फीमेल है वो अलग है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हिबिस्कस होता है ओनली यूनिसेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं पाए जाते क्योंकि ये बाइसेक्सुअल है। तो राइट आंसर सी है, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर है भाई इसका, और इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, जबकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर ये नहीं है। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, मलयालम सिनेमा के एक सुपरस्टार हैं जिनका नाम है मोहनलाल को 2025 में सर्वोच्च फिल्म सम्मान से नवाजा गया है। तो उन्हें कौन सा सम्मान मिला है? उनको
दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। और ये कब किया गया है? ये 71वें राष्ट्रीय जो फिल्म पुरस्कार समारोह में 23 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की जो पहली महिला क्रिकेटर कौन सी है जिन्होंने 2025 में आईसीसी जो है हॉल ऑफ अ फेम में शामिल किया गया है? तो उनका नाम है सना मीर जो हैं, उनको पहली क्रिकेटर बनी है जिनको उसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, 16 मार्च 2025 को भारतीय जो सरकार ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन की आधिकारिक मंजूरी दी है? तो हम उसका जो राइट आंसर है जैक्सा, जापान की है। ये जापान के अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसी है उसके साथ सहयोग से वो चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी हाल में ही दी है। तो उसके तहत वो दोनों जो एजेंसीज हैं, हम भारत की और जो जापान की एजेंसी हैं, वो दोनों मिलकर काम करेंगी। अगला क्वेश्चन, 1 अक्टूबर 2025 को भारत की पहली चीता सफारी का जो शुभारंभ है वो किस नेशनल पार्क में किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है मध्य प्रदेश के कान्हो जो नेशनल पार्क है उसके अंदर ये इसका जो है शुभारंभ किया गया है, ताकि जो पर्यटन अब उसको जो चीते हैं उनको प्राकृतिक वातावरण में देख सके और उसके साथ साथ जो चीता पुनर्वास परियोजना को भी सफलता मिल सके। उसके बाद अगला क्वेश्चन, तो अगर हम बात करें फ्रांसीसी विमान वाहक पोत है जिसका नाम है चार्ल्स द गुल कि ने जनवरी 2025 में भारत के साथ किस प्रमुख द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास में भाग लिया है? तो आपको याद रखना है ये वरुणा 2025 जो वरुण 2025 में उन्होंने हाल में ही पार्टिसिपेट किया है। तो उसके बाद आपको देखना है तो उसमें जो दोनों देश के भारत की तरफ से कौन था? भारत की तरफ से जो आईएनएस विक्रांत था भारत की तरफ से, और जो अगर हम बात करें फ्रांस की तरफ से क्या था? फ्रांस की तरफ से चार्ल्स डी गॉल जो था। दोनों विमानों ने आपस में जो है युद्धाभ्यास की घोषणा की थी और साथ में उन्होंने युद्धाभ्यास भी साथ में किया था। उसके बाद केमिस्ट्री से क्वेश्चन है कि पूछा गया है कि कौन सा ऐसा परमाणु या तत्व है जिसके बारे में किसने कहा है कि आगे विभाजित नहीं हो सकते? तो आपको ये याद रखना है कि जो एटम है ये एटम है कोई भी, ठीक है, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब ये आखिरी स्टेप है, इसके बाद कोई भी चीज़ डिवाइड नहीं होती। जैसे हम करते हैं ना जैसे H2O है, H2O किससे बना है? पानी किससे बना है? हाइड्रोजन से बना है और ऑक्सीजन से बना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो एटम है उसको आगे आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये किसके द्वारा बोला गया था? ये जॉन डाल्टन द्वारा ये लिखा गया था और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में उन्होंने बोल दिया था कि जो आपका एटम है उसको आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो वो कौन थे? जे थॉमसन थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको फोर्स दी गई है और जो है 60 न्यूटन और ऑब्जेक्ट है ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसके बाद मास दिया गया है 10 किलो का। तो आपको क्या देखना है? आपको एक्सेलरेशन देखनी है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है m गुना में a। तो m/a, तो 60 हमें दे रखा है और 10 दे रखा है। तो अगर हम इसको कट करें तो 6 जाएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा? 6 जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इसका राइट आंसर दिया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है खो खो जो विश्व कप 2025 में फाइनल में भारत ने किस देश को हराया है? तो आपको ध्यान रखना है अगर हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल को भारत ने हाल में ही हराया है। और ये कितने में हराया है? 54 और 36 में इन्होंने हराया है। और उसके साथ साथ अगर हम महिलाओं की बात करें 78 और 40 दोनों में 40 में जीत हासिल की है। इसका मतलब क्या है? अगर हम बात करें महिला टीम की खो खो में और अगर हम बात करें पुरुषों टीम की मेन जो फीमेल, एक तो मेल टीम होगी और एक फीमेल टीम होगी, दोनों ने ही वर्ल्ड कप अपने नाम किए हैं। और इन दोनों टीमों ने किसको हराया है? दोनों ने ही नेपाल को हराया है। अगर यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि बताओ कि नेपाल मेल टीम ने किसने किया है या फिर फीमेल टीम ने, तो आप नेपाल ही इसका राइट आंसर क्लिक करोगे। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें तो SDG जो इंडेक्स में हम किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वो सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा वो जारी की जाती है।
और आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें 2025 की, 167 देशों में से 99 देश पे हम रहे हैं, और जो हमारा स्कोर था वो कितना था, वो 67 हमारा स्कोर था। और जो सबसे ऊपर रहा है वो फिनलैंड रहा है जिसका स्कोर 87 है, स्वीडन दूसरे नंबर पर रहा है जिसका स्कोर 85 है, और डेनमार्क तीसरे नंबर पर रहा है जिसका स्कोर 85 रहा है। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में आरबीआई की जो मॉनेटरी जो पॉलिसी कमेटी है की बैठक में अगर हम बात करें वित्त वर्ष 2025 और 26 के लिए भारत की जो वास्तविक जीडीपी है का जो विधि का अनुमान क्या रखा गया था, तो उसका जो राइट आंसर है तो 6.5 उसका जो रखा गया था। तो अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है 2025 की बात करें, ये किसके द्वारा, ये इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो उनका नाम था गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई है। और आपको ध्यान रखना है 2025 और 26 के अगर अनुमान की बात कर जाए तो वो कितनी थी, 6.5 इसको स्थिर पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन कि आपसे पूछा गया है, फॉर्मूला पूछा गया है कि कैलकुलेट वर्क इन फिजिक्स का जो वर्क का फॉर्मूला पूछा गया है, तो कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुना में विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ इज गुना में एस, तो राइट आंसर क्या है, बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में ये है कि आपको ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m और किसके ऊपर, अर्थ इज़ f, तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट 4m की बतानी है। तो आपको ध्यान रखना है गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो F इज इक्वल टू mg होता है। यदि द्रव्यमान 4 गुना है हो जाए तो जो बल है तो वो कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू 4mg, तो कितना हो जाएगा, 4f हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो त्रिनिदाद और टोबैगो जो है उनको क्रिकेट टीम में 5-0 से किस टीम ने हराया है, तो उसको हराया है भारतीय टीम ने उसको हराया है, और जो श्रृंखला का परिणाम आया है वो 3-2 से उन्होंने जो है जीत अपने नाम की है। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हम बात करें जून 2025 में बैडमिंटन में विश्व में की बात की जाए तो वो विश्व नंबर 1 जो स्थान पर पहुंचने वाले पहले थाई पुरुष खिलाड़ी कौन है, उनका नाम है कनुलावत विट्सन जो हैं, उन्होंने ये नंबर जो पहला थाई पुरुष खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने ये हासिल किया है, और ये जून 2025 की बात की गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी गैस है जो इवोल्व होती है इथेनॉलिक एसिड से, और इस इथेनॉलिक एसिड को जब हम सोडियम कार्बोनेट से हम इसको रिएक्ट कराते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये इथेनॉलिक एसिड है, ये सोडियम कार्बोनेट है। तो कौन सी गैस, देखो यहाँ पे सोडियम इथेनोनेट और प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें तो क्या पूछा है, हमें तो गैस पूछा है, हमें बाई प्रोडक्ट नहीं पूछा। तो कौन सी गैस बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो यहाँ पर रिलीज होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम बात करें कौन कौन सा मीडिया है जो है जिस आपको करेक्ट ऑर्डर में बताना है जिसमें स्पीड ऑफ साउंड ट्रैवल करती है फास्ट से स्लो, मतलब सबसे ज़्यादा फास्ट कौन सी है और सबसे ज़्यादा स्लो कौन सी है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो ठोस है सॉलिड में सबसे ज़्यादा, फिर आता है आपका लिक्विड, और फिर आता है आपका गैस। तो आपका जो फास्ट है पहले है सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस। तो ये क्रमांक बताया है फास्ट टू स्लोएस्ट जिसके अंदर साउंड जो है आपकी ट्रैवल करती है। अगला क्वेश्चन, जो जीवा है हमारी टंग है उसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमें खट्टा मीठा नमकीन सब दिखाई देता है, चखा जाता है, पता लगता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर आपकी बर्ड्स होती हैं। जो कौन सी बर्ड्स होती हैं, ये आपकी टेस्ट बर्ड्स होती हैं जिसकी वजह से हमें वो सब कुछ पता लगता है कि मीठा है नमकीन है कैसा है। और अगर हम रिसेप्टर की बात करें तो वो गैस्ट्रो भी रिसेप्टर होते हैं जो हमें जो हमारे सेंसेस को बताते हैं कि जो भोजन का स्वाद है वो कैसा है। अगला क्वेश्चन, वाहनों में पीछे के दृश्य देखने के लिए रियर साइड व्यू का दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वो रियर साइड जो
व्यू है वो कौन सा होता है, तो उसका जो राइट आंसर है वो होता है आपका कन्वेक्स मिरर होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये वाइड फील्ड ऑफ व्यू देता है, अपराइट देता है और डिमिनिश्ड जो है प्रतिबंध देता है, जिसकी वजह से जो चालक हैं पीछे की ये जो अधिक यातायात जो है और क्षेत्र देखने में उनको मदद मिलती है। तो राइट आंसर क्या है, बी है। अगला क्वेश्चन, जून 2025 में जो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो रेपो रेट है वो क्या था। तो जो अगर हम बात करें जून की, उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि उन्होंने जून 2025 की बात की गई है। तो उसका जो राइट आंसर है तो देखो, 6 जून 2025 को आरबीआई ने रेपो रेट जो है 50 बेसिस पॉइंट से 0.550% की कटौती की है। तो जो नया रेट था कटौती का वो क्या था, तो वो 5.50% जो है उसका राइट आंसर है। उसके बाद अगर हम किसी सर्किट डायग्राम की बात करें, उसमें जो वोल्ट मीटर है किस प्रकार का प्रतिमात्मक चिन्ह के साथ समांतर पैरेलल जोड़ा जा सकता है, तो उसका जो राइट आंसर है, बी इज़ द राइट आंसर, कि वो पैरेलल सर्किटों में अगर जोड़ा जाए तो जो वोल्टेज मापना होता है, क्योंकि देखो प्रतिरोध बहुत अधिक होता है तो प्रतिपात में धारा के प्रभाव को प्रभावित बनाए बिना विभवांतर को सटीक रूप से मापा जाता है। तो राइट आंसर क्या है, बी है इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, तारे कब और सबसे अधिक चमकते हुए या टिमटिमाते हुए कब प्रतीत होते हैं। तो अगर हम बात करें, ए इज़ द राइट आंसर, कि जब भी व्हेन दे आर नियर द हॉरिजॉन, तो एंड बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन, इसकी वजह से हमें वो ज़्यादा टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगले क्वेश्चन में अगर हमें बात करनी है केमिकल सिंबल्स की, तो एलिमेंट्री में हम सबसे एलिमेंट प्राइमरीली रिप्रेजेंट क्या करना चाहिए, तो उसका तो राइट आंसर है सी इज़ द राइट आंसर, कि उसका जो वन एटम ऑफ द एलिमेंट को हम चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लगा लेते हैं H फॉर द हाइड्रोजन, O फॉर द ऑक्सीजन, C फॉर द कार्बन, ये N फॉर द नाइट्रोजन, तो उसका सिंबल हम चेक कर लेते हैं इससे। अगला क्वेश्चन, अगर हम वर्ष 2025 में डिजास्टर मैनेजमेंट पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा की गई है, तो वो अमित शाह द्वारा इसकी बैठक और सदस्यता की गई है। अगला क्वेश्चन, एक धारावाही जो सोलेनॉइड है जिसके किस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक प्रबल और एक यूनिफॉर्म होता है, तो उसका जो राइट साइड है, तो उसमें एग्जांपल है कि जो इनसाइड द सोलेनॉइड और एट द सेंटर, वहाँ पर वो सोलेनॉइड जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है और यूनिफॉर्म भी होता है। अगले क्वेश्चन में मई 2025 में IRDAI की बात कर रहे हैं, तो उनको एको जनरल इंश्योरेंस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, वो क्यों लगाया है, तो बी इज़ द राइट आंसर। उन्होंने वॉयलेशन की है फॉर द आउटसोर्सिंग नॉर्म्स एंड द कमीशन पेमेंट गाइडलाइन की, इस वजह से इसके ऊपर 1 करोड़ का जो जुर्माना लगा है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉमन एग्जाम्पल बताओ कोलाइडल सॉल्यूशन के, तो उसका जो राइट आंसर है, दूध जो है वो एग्जाम्पल है कोलाइडल सॉल्यूशन का। अगला क्वेश्चन, एक धातु है, एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, और अगर हम जनरली इनके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो इनके अंदर मेनली जो है वो जो है आयनिक बॉन्ड इनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो अगर हम बात करें तो ये हमारी बात तो ये बी इज़ द राइट आंसर, और एग्जांपल किसकी बात कर रहे हैं, NaCl की हम कंसिडर कर सकते हैं इसके अंदर। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर ऑफ माई चैनल। थैंक यू सो मच।